जीवन का नियम है कि बॉल जितना नीचे जाता है उतना ही ऊपर आता है। कीमत भी कम है, क्वालिटी में दम है, खरीदने से इनकम है, तो किस बात का गम है? यही आरसीएम है। खाना है, बताना है, और यही करते करते रॉयल्टी टेक्निकल बन जाना। एमपी मिनिस्टर गरीब होते हैं क्या? बिजनेसमैन गरीब होते हैं क्या? सेलिब्रिटी, हीरो हीरोइन, शाहरुख, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ये लोग गरीब होते हैं क्या? क्यों अमीर हैं? समझो, समझो, बात को समझो। हम क्यों अमीर बनेंगे, इसमें जवाब मिलेगा। पॉलिटिकल लीडर की पूंजी है नेटवर्क, इसकी भी पूंजी है नेटवर्क, इसकी भी पूंजी है नेटवर्क। पॉलिटिकल लीडर की पूंजी नेटवर्क में वोटर के रूप में है, बिजनेसमैन का कस्टमर के रूप में है, सेलिब्रिटी का फैंस के रूप में है कि नहीं है? सेलिब्रिटी का फैंस फॉलोइंग ज्यादा होता है, इसीलिए ना वो मालदार होता है। पॉलिटिकल लीडर का वोट बैंक होता है, वो भी तो एक नेटवर्क है। एक बड़ा वर्ग उसको अमीर बनाता है। और हम लोग क्या हैं? हम लोग अकेला चलो रे, पैदा भी होते हैं अकेला, जीते भी हैं अकेला, मरते भी हैं अकेला, चल घोड़ी धाने धान, यही तो होता है। नहीं, नेटवर्क आप भी बना सकते हो। नेटवर्क बनाओ, ये नेटवर्क ही आपका भविष्य है, नेटवर्क ही आपकी सक्सेस है। और आरसीएम में जो नेटवर्क बनता है ये एबी का बनता है, एसोसिएट्स बायर। पॉलिटिकल लीडर बनना है तो बन जाओ, जाओ एमएलए एमपी में खड़ा हो जाओ, जीत जाओगे क्या? यहां तक कि किसी का आड़े बनोगे तो वो मर्डर करके भी भगा देता है, नहीं करता है? राजनीति में तो ये सब होता ही है। बिजनेसमैन बन पाएंगे क्या हम लोग? अंबानी, टाटा। सेलिब्रिटी, अब जाओगे आमिर खान और अमिताभ बच्चन बनने जाओगे? कुछ नहीं। नेटवर्क बनाइए, टू बिल्ड ए नेटवर्क क्विकली, और वो नेटवर्क आरसीएम में एसोसिएट्स बायर का है। ज्यादा नहीं, 1000 का मात्र नेटवर्क बना लो ना, अपने मोहल्ले का नहीं, अपने जिले का खुशहाल व्यक्ति बन जाएंगे आप। 1000 की नेटवर्क बना लो, मात्र 1000। 1000 का मतलब होता है कम से कम टर्नओवर 10 लाख का होगा आपका। पता है आपको? 140 करोड़ की जनसंख्या है पूरे भारतवर्ष की। मात्र 1000 की नेटवर्क बनाने के लिए कहता हूं, बना लो, बना लो। ये सब बनने के लिए आपको कुछ खास अपने अंदर लाना होगा, लेकिन आरसीएम का लीडर बनने के लिए कुछ खास नहीं, जो हो वही काफी है। जो मेरे पास है वही सबसे खास है, सोच लो, और उसी में आप अपने जीवन का एक निर्माण करो। मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, बेटियों, मात्र 1000 की नेटवर्क बनाना तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। लक्ष्य, सपना नहीं, लक्ष्य। सपना और टारगेट में अंतर है। सपना होता है सपना कि मैं ये लूं, सपना कभी गोल नहीं होता। उस सपने में जब डेट जुड़ जाती है तो वो गोल में तब्दील हो जाता है। मैं चाहता हूं कि एक गोल बनाइए आज कि मैं एक बड़ी नेटवर्क बनाऊंगा, कम से कम 1000। 4 जिलों में काम कर लो, 1000 का नेटवर्क आराम से बन जाएगा। 4 जिले में घूमते रहो। आरसीएम करने वाले का कैरेक्टर क्या होता है पता है? पांव में चक्कर और मुंह में शक्कर और माथा पर बर्फ, वो बन गया लीडर। इतना करने में क्या प्रॉब्लम है? तो आरसीएम का नेटवर्क इसलिए बनाना है कि आरसीएम एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो पिछले 2000 से चल रही है, यानी पिछले 25 वर्षों से चल रही है। ये 25वां साल युवा स्थिति है आरसीएम की। जब आरसीएम शुरू हुई थी तो एक पेंट पीस से शुरुआत हुई थी, आज इसके पास 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। जब आरसीएम शुरू हुई थी तो एक व्यक्ति से शुरू हुई थी, आज उनके साथ 2 करोड़ लोग हैं। जब आरसीएम शुरू हुई थी सन 2000 में तो एक पिकअप सेंटर मात्र था, आज पूरे भारतवर्ष में 10,000 शानदार डिलीवरी सेंटर हैं। एक मात्र जब डिपो था भीलवाड़ा में, आज 200 डिपो हैं। हमारा आरसीएम है जो हर सेक्टर का प्रोडक्ट बनाता है,
चाहे बाथरूम प्रोडक्ट ले लो, किचन प्रोडक्ट ले लो, टेक्सटाइल प्रोडक्ट ले लो, फुटवेयर ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, सप्लीमेंट ले लो, कुछ भी ले लो, सब सेक्टर में हमारा वर्चस्व है। यहां तक कि घर रंगने का ओवीरा पेंट भी आ चुका है। नमक, तेल, हल्दी, मिर्ची की दुकान बदलने से जीवन बदलता है तो कौन नहीं बदलेगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पिताजी, आपके दादाजी यदि अरबपति होते तो आप कभी गरीब नहीं होते। लेकिन आज अगर आप करोड़पति, अरबपति बन जाओगे तो आने वाली 3-4 पीढ़ियां कभी गरीब नहीं होगी। इस बात का ख्याल करके आरसीएम करना, इस बात का ख्याल करके आरसीएम करना। आरसीएम सिर्फ अपने वर्तमान और अपनी जिंदगी देखकर मत करना। आरसीएम इस देखकर करना कि तुम अपने बच्चों को क्या विरासत में देने जा रही हो या जा रहे हो। मैं कहता हूं, यदि दुकान बदलने से जीवन बदलता है तो कौन अहंकारी दुकान नहीं बदलना चाहेगा। मैं आरसीएम क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं कि मुझे अपने आप से प्यार है, इसलिए करता हूं कि अपनी पत्नी से प्यार है, इसलिए करता हूं कि अपने बच्चों से प्यार है, इसलिए करता हूं कि अपने परिवार से प्यार है, और इसलिए करता हूं कि अपने स्वाभिमान को बढ़ाना है। मैं इसलिए आरसीएम करता हूं। अगर आप भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उसको एक अच्छी विरासत देना चाहते हैं, अपनी पत्नी के मायूस चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, तो यू शुड डू दिस सिस्टम। आपको भी ये सिस्टम करना चाहिए। आरसीएम करो, दिल से करो, बिल्कुल करो, जबरदस्त करो। आरसीएम करने का सबसे पहला फंडा बताता हूं। सबसे पहला कि आपको यह जानना है कि मूल काम आरसीएम में क्या है। जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? कि व्हाट इज द बेसिक जॉब इन द वर्ल्ड ऑफ आरसीएम, इन द प्लेटफॉर्म ऑफ आरसीएम। यू शुड नो दिस। आपको यह जानना चाहिए। तो यह बेसिक काम है हमारा, टू बिल्ड ए नेटवर्क। एक नेटवर्क बनाना। इसका मतलब है लोगों को आरसीएम बताना। क्या करना है? आरसीएम में बेसिक काम है आपका खाना है, बताना है, खाना है, बताना है, खाना है, बताना है, और यही करते करते रॉयल्टी टेक्निकल बन जाना। अब बोलो, ऐसा करने में किसको किसको ला जाएगी? नहीं, मैं नहीं करता, मैं नहीं करती, मेरी इज्जत डाउन हो जाएगी। तो नहीं बताओगे तो तुमको लोग कलेक्टर साहब समझेंगे कि नीतीश कुमार समझेंगे। नहीं बताओगी तो लोग तुमको प्रिंसिपल समझेंगे। अरे जो हो वही रहोगे। तो बताओ, शर्म, शंका और संकोच, ये तीनों आपके दुश्मन हैं। आदरणीय श्री कोठारी सर कहते हैं खाना है, और इस मंत्र का जाप शुरू कर दो। कुछ लोग आएंगे, कहेंगे हमको जल्दी से बताइए कि मैं आरसीएम में क्यों जुड़ूं, जल्दी बताइए, मेरे पास समय नहीं है। बस स्टॉप में ट्रेन छूटने जा रही है, या फिर किसी के घर में जल्दी निकलना है, ड्राइंग रूम में बैठना है, शॉर्टकट में आपको प्लान दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? कीमत भी कम है, क्वालिटी में दम है, खरीदने से इनकम है, तो किस बात का गम है? यही आरसीएम है। हे हमारे बंधुओं, महान आत्माओं, हमारे खान पान की अनियमितता और लापरवाही से ही हम बीमार पड़ते हैं। अपनी कमाई हुई दौलत को हम मेडिकल सेक्टर में खर्च करते हैं, डॉक्टर, नर्सिंग होम, अस्पताल में, दवाओं में जाकर दे देते हैं, और हम जीते हैं, जन्म लेते हैं गरीब, बिना कुछ लिए, बिना कुछ लाए, और मरते भी हैं सब कुछ कमा के, गंवा के मर जाते हैं। जहां परिवार है वहीं रह जाती है। मैं कहता हूं, खान पान में सजग होइए, और सजग नहीं होना चाहते तो आरसीएम का खाइए। आरसीएम का खाओ तो आंख मूंद के खा लो, आपको सोचने की जरूरत नहीं क्या खा रहे हो। याद रखना, आरसीएम का कुछ भी खाओगे तो वो आपके शरीर का निर्माण करेगा, लेकिन बाहर का खाओगे तो सर्वनाश करेगा। मैं कहता हूं, आरसीएम बिजनेस करने के लिए नहीं आया। अगर बिजनेस करने के लिए आता तो आरसीएम भी गुटखा बनाता और दारू बनाता, लेकिन मैं जिंदगी में कभी नहीं बनाऊंगा जो व्यक्ति और समाज को पतन की ओर ले जाता है। ऐसा प्रोडक्ट आरसीएम कभी नहीं बनाएगी। आरसीएम हमेशा व्यक्ति और समाज को ऊपर उठाने के लिए प्रोडक्ट बनाएगी। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अनमोल धन क्या है तुम्हारा? अरे कपड़े हो, मोटर हो, गाड़ी हो, जमीन हो, जायदाद हो, सोने हो, चांदी हो, घर हो, मकान हो, या रिश्ते हो, या कुछ भी हो। रिश्ते भी मैंने बोले हैं।
आपके जीवन के सामने खत्म हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, लेकिन यह शरीर आपके अंतिम सांस तक आपका साथ देता है। शरीर बहुत अनमोल धन है, इसकी रक्षा करो, इसको अच्छे से रखो। तुम्हारा व्यक्तित्व है ये, तुम्हारी धरोहर, तुम्हारा अनमोल धन है ये। और जो करते हैं अपने आप से प्यार, अपने परिवार से प्यार, वो कभी नहीं कर सकते आरसीएम के प्रोडक्ट से इनकार। वो तुम्हारा खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है ना, यही तो सब कुछ है, इस पर ही सब कुछ कुर्बान है। और इसको बनाए रखना, और कभी कभी नाराज मत होना, कभी दुखी मत होना। आदरणीय डॉक्टर वत्स हमारे डायमंड हैं, वो कहते हैं जो फुल्ली पॉजिटिव होते हैं वही आरसीएम में सफल होते हैं। अब पॉजिटिव का मतलब सोच लो मैं क्या कह रहा हूं, किस स्थिति में। मान लो मैं जा रहा हूं मोटर बाइक से और एक्सीडेंट हो गया और मेरी एक टांग टूट गई। अब पॉजिटिव कैसे रहा जाए, मुश्किल है कि नहीं, क्योंकि टांग। लेकिन वहां भी पॉजिटिव रहना है कि हे भगवान तुमने दूसरा बचा लिया। यस, मान लो दोनों ही टूट गई तो भी पॉजिटिव रहो कि भगवान हाथ बचा लिया। अरे कमाल यार, हर स्थिति में जो पॉजिटिव होता है वही सच्चा सकारात्मक लीडर होता है। हम हमेशा वैसा काम करते हैं जिससे अक्सर वर्तमान का ही निर्माण होता है, लेकिन आरसीएम जब करते हैं तो यकीन मानो तुम्हारे वर्तमान के साथ साथ तुम्हारे भविष्य का निर्माण भी होता है। इसलिए इसको दिल से करो। जीवन का नियम है कि बॉल जितना नीचे जाता है उतना ही ऊपर आता है। नीचे जाओ, मत देखो श्री गोपाल सर को, मत देखो श्री पाठक सर को, मत देखो श्री यादव सर को। इन्होंने अपने हक का जो संघर्ष है जिया है, किया है, आपका बाकी है। जाओ उस बंदे को लेकर अच्छे वंडर वर्ल्ड में जाओ, वंडर वर्ल्ड क्विक में जाओ। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो एक अच्छे डिस्प्ले वाल पर उनको ले जाओ, खरीदारी करवाओ, एक वेलकम मीटिंग करो, वेलकम होम मीटिंग करो। जाओ उनके पास, उनकी मीटिंग करो, उनको फूल का माला पहनाओ, तालियां बजवाओ, उनको बहुत ज़्यादा उनको एश्योर्ड करो, उनकी फैमिली को भी थैंक्स बोलो, धन्यवाद दो, और कुछ प्रोडक्ट भी शेयर करो। कुछ शेयर करने का मतलब कुछ बिस्कुट खिला दो, कुछ भुजिया खिला दो, है नहीं? शेयर करना इसी को कहते हैं। कुछ दिनों तक नियमित डीपली बने रहो और गुरुकुल प्रमोट करो, गुरुकुल में बिठाओ, वो खुद लीडर बन जाएगा। अगर आपने 90 दिन तक किसी को किसी माहौल में रख लिया तो उनका निर्माण हो जाएगा बेशक। हम जोड़ते सर क्या करें सर, मैं तो इतनी कोशिश करता हूं, ज्वाइनिंग देता हूं, डायमंड क्लब करता हूं, फिर भी कुछ नहीं है। तो क्यों नहीं है, देखो इसको। आप वो काम नहीं करते जो ग्राउंड लेवल पर करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसको करो। हर सफलता एक कीमत मांगती है, कीमत देने के लिए तैयार रहो। हर चीज की कीमत होती है और हमारे सक्सेस की भी एक कीमत है और उसको देना पड़ेगा। लोग वीडियो बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, उसकी कीमत कितनी जटिल है देखो जरा। 13 लाख 10 लाख से ऊपर लोग परीक्षार्थी होते हैं, जिसमें से 1000 चुना जाता है, बाकी सब फेल हो जाते हैं। लेकिन वो 10 लाख के 10 लाख लोग दिल्ली जाके कोचिंग में पढ़ते हैं, वो पर्व त्योहार छोड़ते हैं, घर छोड़ते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन 10 लाख में 9,99,000 फेल हो जाते हैं, क्योंकि कीमत दी प्रॉपर नहीं दी। मैं कहता हूं आरसीएम में तो गारंटी के साथ सफलता है जी। आप रह जाओ ना, आप रह जाओ श्री गोपाल सर का वो पैंट की हुक में उंगली फंसा के, 3 साल रह जाओ, रॉयल्टी नहीं लोगे तो मैं जो बोलो सो दे दूं, लेकिन फंसा के रखना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। रह जाओ पाठक सर के साथ, लगे रहो। हम लोग अब तो खैर एंजॉय कर रहे हैं, पहले सुनो बताता हूं सफलता की कीमत क्या होती है। मेरे पास क्या था, कुछ भी तो था नहीं, 1 भी रुपया था नहीं मेरे पास। मैं आरसीएम का प्लान दिखाने जाता तो बिना टिकट जाता, ट्रेन से बिना टिकट जाता और दिन भर काम करता 50 किलोमीटर दूर। शाम में घर आता तो खाना खाता। एक दिन का वाकया है, शेखपुरा में मैं दिन भर काम किया, मोबाइल फोन नहीं होता था, जूते भी नहीं होते थे, लेकिन आरसीएम का हौसला था। किसी के दरवाजे पर बैठ गए, किसी का चैम्बर में बैठ गए, किसी स्कूल में बैठ गए, किसी के घर में बैठ गए,
बस प्लान प्लान प्लान। मेरे साथ लोग भी होते थे और शाम को सबको गुड आरसीएम, उस समय गुड आरसीएम बोला जाता था, गुड आरसीएम कहता था। और मैं रेलवे स्टेशन आता था, रेलवे स्टेशन। कीमत क्या होती है ये बता रहा हूं, सुन लोगे तो कभी कभार आप भी करने लग जाओगे, हारना मत। एक बार रेलवे स्टेशन में आया 6 बजे, 6:30-7 बजे गाड़ी थी, ठंडे का समय था, नवंबर दिसंबर, और अनाउंसमेंट हुआ कि आज की गाड़ी कैंसिल है, नहीं जाएगी। बस जा रही थी, उसका भाड़ा बहुत ज़्यादा था, मेरे पास पावर नहीं था, स्टेशन रेलवे से ही जाना था क्योंकि बिना टिकट जाना था। मैं रेलवे स्टेशन पर ही रहने का फैसला लिया। मेरे रिलेटिव भी वहाँ थे लेकिन नहीं जाता था किसी के पास। समाज का नियम है, जिसके माथे में तेल होता है उसी के माथे में तेल दिया भी जाता है। कभी भी किसी से एहसान लेने की कोशिश मत करो, चुपचाप लड़ो, अकेले खड़े रहो। न डरना है, न भागना है, न हारना है, न थकना है। मैं रेलवे स्टेशन आया और ठंडा बढ़ता रहा। 9, 10, 11 बज गए तो पहाड़ों के बगल में ही स्टेशन है। पहाड़ों की चट्टानों से टकरा कर जब हवाएं आती तो लगता कि सीना फाड़ देगा। तो मुसाफिर खाना में स्वीपर की तरह मैंने वो कचड़े वगैरह एकजुट किए, जो झाड़ू से साफ होता है मैंने हाथ से साफ किया। और एक भिखारी सोया हुआ था, उससे मैंने माचिस ली और उस कूड़े में मैंने आग लगाया और सुबह तक उससे जान बचाई। सुबह वाली ट्रेन से मैं घर आता हूं। सोचो, ये स्ट्रगल कहते हैं। आरसीएम की सक्सेस सबके लिए है प्यारी बेटियों, लेकिन उसकी कीमत देनी पड़ेगी तुम्हारे को। एक बार की बात है, मैं आया और बहुत जोरों की भूख लग गई थी मेरे को। सच्ची कहानी बता रहा हूं, वैसे भी मैं झूठ तो बोलता नहीं। और जो मैं कहानी बता रहा हूं उसको हिंदुस्तान के लगभग सारे लीडर इंक्लूडिंग आवर आदरणीय श्री बीसी जी भी जानते हैं मेरी इस स्टोरी को। मैं रेलवे स्टेशन पर आकर खाना नहीं खाया क्योंकि 10 रुपया नहीं था मेरे पास, तो मैं पान खाकर जर्दा का पीक घूंट गया ताकि भूख मर जाए। मैं घर आकर खाना खाया। ये चैलेंज से यहां तक पहुंचा हूं। आज के बाद से आप लोग भी गंभीर चैलेंज लो। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और बच्चों को कुछ विरासत में देना चाहते हो और अपने इसी जीवन में सपने को साकार करना चाहते हो तो ये जरूर करना, बैक मत होना, खड़े रहना। और मेरा दावा है कि अभी 3 साल का वक्त बहुत जबरदस्त गुजरेगा आपका। ये 3 साल का डिजाइजेबल टाइम है आपके लिए, निर्णायक दौर है, क्योंकि वो रूपांतरण चल रहा है। अब आरसीएम युवा हो गई है, अब आरसीएम की टेक्नोलॉजी हाइपर हो गई है, अब आरसीएम में बड़े बड़े आईटी सेक्टर खुल गए हैं, बड़े बड़े इंजीनियर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले एक्सपर्ट आ गए हैं। अब आरसीएम धरती पर रेंग नहीं रही बल्कि हवा में उड़ रहा है। अभी अगर 3 साल जो आरसीएम को जबरदस्त कर लेगा, आसमान में अपना नाम सोने के अक्षरों में लिखाएगा। करना है फर्स्ट 3 इयर्स, यानी प्रथम 3 साल संघर्ष, घोर संघर्ष। क्या लिखा? कब? प्रथम संघर्ष, घोर संघर्ष। तैयार रहना, ठीक? अगला 2 साल, यानी यहां 5 पूरा हो जाएगा। संघर्ष प्लस सम्मान। अब एक चीज और जुड़ जाएगी। वो क्या जुड़ेगी? संघर्ष भी करेंगे और सम्मान भी पाएंगे। यस। 5 साल के बाद अगला 5 साल संघर्ष खत्म। अब मिलेगा सम्मान, सफलता एवं सुरक्षा। इस तरह आपको अपने जीवन का 10 साल गुजारना है इस सिस्टम में।